उर्फी जावेद की तरह बहू। काजल टीवी पर उर्फी जावेद की न्यूज़ देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि उर्फी जावेद अपने यूनिक फैशन की वजह से गूगल पर सर्च किए जाने पर नंबर 1 आ रही है। ये सुनकर काजल खुद से कहती है, ये लड़की तो अलग ही किस्म की पागल है। दुनिया इतनी नफरत भरी नज़र से देखती है इसे, लेकिन फिर भी इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस पे गूगल पे सर्च किए जाने वालों पर पहले नंबर पर आई है। काजल खुद से बात करने में बिजी थी कि इतने में उसकी माँ रेखा उसके पास आई और कहती है, तू मत सुधरना, पता है कि तेरी शादी है, घर में इतने सारे काम है, लेकिन तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है, बस टीवी देखना है। माँ, तुमको नहीं पता मैं किसके बारे में देख रही हूँ। उर्फी जावेद आजकल की फैशन आइकॉन बन गई है, मुझे भी इसके जैसे फेमस होना है। अच्छा जा, फेमस बाद में होना, जाकर पहले शादी का लहंगा फाइनल करके। हाँ, अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी रिया को कॉल करती हूँ। काजल रिया को कॉल करती है और सीधा मॉल आने को कहती है। कुछ देर में वो वहीं पहुंच जाती है। काजल दुकान वाले से बोलती है, भैया मुझे उर्फी जावेद जैसा लहंगा बना सकते हो आप? फोटो दिखा दो, वैसा ही बन जाएगा। तू पागल है क्या? उर्फी जावेद बनना है? पता है वो कितनी बदनाम है? रिया बोलती है। काजल बोल पड़ती है, जिसका नाम होता है ना, वही बदनाम भी होता है, समझी? क्या पता मैं भी न्यूज़ के सुर्खियों में आ जाऊं। सुर्खियों में तो नहीं पता, पर ससुराल से बाहर हो जाएगी। राहुल को कैसा लगेगा जब उसकी बीवी ऐसे कपड़े पहनेगी? तो पहली बात, उसको जीजू बोल, और दूसरी, मैं जो भी पहनूंगी उसको सब पसंद आएगा, और मेरी शादी है, मुझे जो पहनना है मैं वैसा ही पहनूंगी। काजल की शादी का दिन आता है और वह लहंगा पहनकर पूरी तरह से तैयार होकर जब सबके सामने आती है, सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी रेखा उसके पास आकर बोलती है, ये क्या पहन के आई है तू? तूने पहले क्यों नहीं मुझे दिखाया? अरे माँ, क्या है, आजकल यही फैशन में है। आप भी ना हटो, सब आप ही को देख रहे हैं। अरे वो मुझे नहीं, तुझे देख रहे हैं। और उधर राहुल की माँ राहुल से कहती है, देख बेटा, काजल कैसा कपड़ा पहनी है, सभी बातें बना रहे हैं। अरे माँ, क्या हो गया, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे अपने शादी के कपड़े के लिए, अब बनवा लिए तो क्या हो गया। इसके बाद दोनों की शादी संपन्न होती है, जहाँ राहुल की माँ सुजाता दोनों की आरती उतारती हैं और कहती हैं, देख बहू, अब से कुछ बातों का ध्यान रखना। तू इस घर की बहू है, बहू की कुछ मान मर्यादा होते हैं, इसीलिए तू शादी में जैसे भी कपड़े पहनकर आ गई, पर यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। ससुराल में काजल अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है, पर वो अपना ध्यान उर्फी जावेद से हटा ही नहीं पाती है। और एक शाम अपने सास से जाकर कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोल बहू, क्या बात करनी है? माँ जी, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, मुझे इजाज़त और पैसे देंगी? क्या पागल हो गई है क्या बहू? शादीशुदा लड़कियाँ कपड़े डिज़ाइन नहीं करती, बल्कि अपना घर डिज़ाइन करती हैं। पर माँ जी, मुझे सीखना है। नहीं बहू, घर से बाहर नहीं जाना है, जो करना है घर से कर, मैं एक भी पैसा नहीं देने वाली। काजल को सुजाता की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह एक दिन रात उर्फी की वीडियो देखने लगती है। अगले दिन काजल घर में लगे एक पर्दे को उतारकर उसे एक अजीबो गरीब ड्रेस सिलती है और उसे पहन लेती है, जिसके बाद वो राहुल सुजाता के सामने आती है। बहू, ये क्या कपड़ा पहना है, और ये कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ काजल, कहाँ से लाई हो? राहुल बोलता है। लाई नहीं हूँ, बल्कि खुद बनाई हूँ, उर्फी जावेद से सीख कर। अब माँ जी ने मुझे कोर्स करने से मना कर दिया, अब घर पर जिसे जिसे सीख सकती हूँ सीख रही हूँ। अरे मुई, तुझे उर्फी जावेद ही बनना है क्या? पूरा देश जानता है कि वो कैसे कैसे ड्रेस पहनकर फेमस हुई है। फिर भी मुझे नहीं पता माँ जी, मेरी आइडियल है उर्फी, उसको कुछ मत बोलो। काजल इतना बोलकर चली जाती है। फिर राहुल सुजाता से बोलता है, माँ, आपको इजाज़त दे देनी चाहिए थी। देखो काजल घर में उर्फी जावेद बन घूम रही है, घूमने दे, कुछ दिन में वो भूत उतर जाएगा, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी और नहीं पैसे फूकने वाली हूँ। सुजाता गुस्से में अपने कमरे में जाती है और वहाँ उसको
खिड़की का पर्दा गायब मिलता है, जिसे उसे याद आता है कि उसी पर्दे का उसकी बहू ने ड्रेस बना कर पहनी है। इस बात पर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब काजल उर्फी जावेद के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। वह रोज़ अजीब अजीब सी ड्रेस पहनती और उसको पहनकर बाहर सब्जी लेने और बाकी के कामों करने निकल जाती थी। उसको ऐसे कपड़े में देखकर एक शाम सुजाता की दोस्त नेहा उसके घर आकर बोलती है, सुजाता तेरी बहू पगला गई है क्या? अभी मैंने उसको मार्केट में अजीब कपड़े पहने देखा। क्या करूं मैं इसका? मैंने इसको कोर्स करने से मना कर दिया, अब वो उर्फी जावेद बनी घूम रही है, उसकी तरह ही अजीब गजीब कपड़े पहनने लगी। अरे बहन जाने देना, उसको सीखने दे, कम से कम ढंग का कपड़े पहनने लगेगी, वरना ये भी उर्फी जावेद की तरह चर्चा में ही बनी रहेगी। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी बहू को कोर्स करने देना चाहिए। और जब काजल आती है तो सुजाता कहती है, बहू मैंने तुम्हें कोर्स करने का इजाज़त दे दिया है, अब पूरे पैसे भी दूंगी, पर अब से तू ये अजीब सी ड्रेस पहनना बंद कर दे बहू। वाह माँ जी, आप मान गई, आपका शुक्रिया, कल जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आऊँगी। कुछ दिनों के क्लास लेने के बाद वो एक ड्रेस बनाकर लाती है और उसको पहनकर सुजाता और राहुल के सामने आती है। काजल की ड्रेस देखकर सुजाता हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी ड्रेस प्लास्टिक की पन्नी से बनी एक साड़ी थी। सुजाता कहती है, तेरे कोर्स पर इतने पैसे इसलिए फूक रहे हैं कि तू पन्नियाँ पहनकर घूमे? अरे माँ जी, आप नहीं जानती ये ड्रेस किसने बनानी सिखाई है? किसने? खुद उर्फी जावेद ने। मैंने उसी की तो फैशन डिजाइनिंग की क्लास ली है। अब देखना मैं घर के कैसे खराब चीज़ों से अच्छी अच्छी ड्रेस बनाती हूँ। काजल की ये बात सुनकर सुजाता अपने सर हाथ रख के बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, जिससे बचने के लिए इसे इजाज़त दी थी, ये तो उसी की क्लास ले रही है। बेचारी सुजाता, पैसे तो गवाई, साथ में बहू भी। थैंक यू सो